Good morning, student. Today we are going to discuss the exercise of chapter 5, and the name of the chapter is coal and petroleum, right? So there are 9 questions. We will solve here only 6 and remaining 3. Question number 7, question number 8 and question number 9 will be your homework, right? So you have to solve last 3 questions from your own. Okay, the first 6 we will discuss over here, right? Now the first question: what are the advantages of using CNG and LPG as fuel? देखिए, हम घरों में LPG यूज करते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज वगैरह में CNG भी यूज की जाती है, घरों में भी कर सकते हैं CNG यूज। तो इसके क्या एडवांटेजेज हैं, क्या ऐसी चीज़ है इसमें कि जो हम इसको यूज करते हैं? तो सबसे पहला यूज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड PNG LPG एज ए फ्यूल आर। देखिए, CNG का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट। तो क्या एडवांटेजेस है? These gases can be used directly for burning. हमको कुछ नहीं करना पड़ता, इन गैसेस को हम डायरेक्टली बर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे LPG है, अब LPG का सिलेंडर हमारे घर में आता है, हम स्टोव के साथ कनेक्ट करते हैं और उसे यूज करना शुरू कर देते हैं, राइट। नंबर 2, दीज गैसेज कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। अब ये जो गैसेज हैं, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक पाइप के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में, जैसे मुंबई में, जैसे चंडीगढ़ में, यहाँ जो गैस है LPG गैस है वो पाइप के थ्रू आती है घरों में, ठीक है ना। तो हम इसको पाइप के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। जबकि कोल का क्या है, कोल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना पड़ता है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज दीज गैसेज आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, यानी कहने का मतलब इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है ना। अगर हम कोल को यूज करेंगे तो उससे गैसेज जो निकलती हैं वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। देखिए, रोड की सरफेसिंग करने के लिए पहले हम कोलतार यूज करते थे, ठीक है ना। लेकिन अब आजकल जो हम यूज कर रहे हैं वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है विटामिन। तो विटामिन को यूज किया जाता है सरफेसिंग ऑफ रोड्स के लिए। तो आंसर हो गया, विटामिन इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड, ठीक है ना। रोड की जो सरफेसिंग की जाती है वो विटामिन से की जाती है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, राइट। जबकि कोलतार क्या था, कोल का प्रोडक्ट था। कोल का प्रोडक्ट है कोलतार, लेकिन आजकल हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसका नाम है विटामिन, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो ये हमने बताया था स्टोरी ऑफ कोल में। बहुत पहले क्या होता था, मिलियंस ऑफ ईयर एगो बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था। वहाँ पे वेजिटेशन का मतलब फॉरेस्ट हो गया, प्लांट्स, ट्रीज। अब ये नेचुरल कैलेमिटी के कारण, फ्लडिंग के कारण गिर पड़े पेड़ सारे, और उनके ऊपर मिट्टी की लेयर चलती चली गई, सॉइल लेयर्स। हुआ क्या कि ये और नीचे चलती चली गई और ये कंप्रेस हो गई, और कंप्रेसर के कारण वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो ट्री या प्लांट है वो कोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये हार्ड भी हो जाते हैं। ब्लैकिश सब्सटेंस कोल होता है, ठीक है ना। और इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को, कार्बोनाइजेशन। तो अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, these forests got fruit under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose
as they sink deeper and deeper under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted into coal, right? The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. तो आप यहाँ देख रहे हैं इस क्वेश्चन में एक ये दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड, तो उसका आंसर ये वाला है, ठीक है ना। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फॉसिल्स फ्यूल डैश डैश एंड डैश, यानी तीन चीज़ें आपको भरनी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ, ठीक है। तो आप जानते हैं पहले में आएगा कोल, दूसरे में आएगा पेट्रोलियम और तीसरे में आएगा नेचुरल गैस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बी पार्ट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। अब पेट्रोलियम में कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, बिटुमेन होता है, ठीक है ना, वैक्स होता है, पेट्रोलियम वैक्स। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेपरेशन करने की प्रोसेस, यानी इनको अलग अलग करना है, पेट्रोल को अलग, डीजल को अलग। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफाइनिंग। आपने सुना होगा रिफाइनरी, तो रिफाइनरी में यही काम होता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं यानी जो रॉ मटेरियल होता है ना, ब्लैकिश एंड बैड ऑर्डर, अनप्लीजेंट ऑर्डर का जो प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम, उससे अलग अलग किए जाते हैं, इसे कहते हैं रिफाइनिंग। प्रोसेस का नाम है रिफाइनिंग, ठीक। सी पार्ट है द लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल एज। अब आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो है वो सीएनजी को बढ़ावा देती है कि जो व्हीकल्स हैं उनमें सीएनजी लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, तो क्योंकि वो लेस पोल्यूटिंग है। तो लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, टिक ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये पहली स्टेटमेंट है, देखते हैं ट्रू या फॉल्स। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इनटू लेबोरेटरी। अब फॉसिल फ्यूल को लैब में बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जाता है। फॉसिल फ्यूल के लिए जो प्लांट से ट्रीज थे, जो वेजिटेशन था, वो 300 मिलियन ईयर अगो जो है वो डिस्ट्रॉय हुए थे, मिट्टी के अंदर चले गए। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण फॉसिल फ्यूल बनते हैं, ठीक है ना। तो लेबोरेटरी में इसे नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर लेबोरेटरी हाई क्वालिटी की हो, वहाँ उतना ज़्यादा प्रेशर लाया जा सके, टेम्परेचर लाया जा सके, तो बनाया भी जा सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इतना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लाना, ठीक है। बी पार्ट, सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। ये गलत है, क्योंकि सीएनजी तो पोल्यूटिंग फ्यूल है ही नहीं। पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है, थोड़ा सा पोल्यूशन होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो सीएनजी तो बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, दैट इज़ फॉल्स। तो दूसरे का आंसर हो गया फॉल्स। तीसरा है कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यस, ट्रू, क्योंकि कोक जो है वो बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म होता है कार्बन, ठीक है ना। तो कार्बन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है कोक, तो ये ट्रू हो गया। अगला है कोलतार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। कोलतार में बहुत सारे सब्सटेंसेज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि इसी से हम परफ्यूम बनाते हैं, इसी से और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ई पार्ट, केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। यस, ये इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। केरोसिन जो है फॉसिल फ्यूल नहीं है, वो फॉसिल फ्यूल, क्योंकि केरोसिन का मतलब क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और फॉसिल फ्यूल तीन होते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। क्योंकि केरोसिन पेट्रोलियम है, इसका मतलब वो फॉसिल फ्यूल भी है, लेकिन स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है कि केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। देखिए जो फॉसिल फ्यूल है
वो डेड वेजिटेशन से आए हैं जो सॉइल के अंदर बहुत नीचे तक दब गई थी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण फॉसिल फ्यूल बने, ठीक है ना, फॉसिल्स, राइट। अब ये एग्जॉस्टेबल इसलिए है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इस पर असर पड़ता है, धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी कम होती चली जाती है और अगर हम चाहेंगे भी तो फॉसिल फ्यूल नहीं बना सकते, ठीक है। तो आंसर हो गया द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज, इनको ह्यूमन एक्टिविटी एग्जॉस्ट कर देती है। जैसे हम अननेसेसरी बाइक कार वगैरह यूज करते हैं तो धीरे धीरे पेट्रोल कम होता चला जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कम होते चले जाएंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्टेबल होते हैं, कौन से, फॉसिल फ्यूल वाले। इट रिक्वायर्ड द डेड वेजिटेशन। अब मान लिया हम चाहें भी तो डेड ऑर्गेनिज्म को सालों साल, मिलियंस ऑफ ईयर तक आपको कन्वर्ट करने में लग जाएंगे फ्यूल बनाने में, ठीक है ना। तो इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। कुछ सालों के बाद ये ख़त्म भी हो जाएगा जो हमारा रिजर्व है, जो हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब आपके लिए असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। इन 3 क्वेश्चंस को आपको अपने आप करना है, ये क्वेश्चंस हम नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। जैसे डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक ऑफ यूजेज ऑफ कोक, कोक के क्या क्या यूजेज हैं, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, क्या क्या गुण हैं कहने का मतलब। अगला एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। फिर एक टेबल बनी है उसको रीड करना है, फिर एक आपको डाटा तैयार करना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास टेस्ट, ओके। आप क्लास टेस्ट की तैयारी करते रहो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, आप उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।